हेलो बच्चों, आज हम श्रुति संभिन्नार्थक शब्द पढ़ेंगे। यह ऐसे शब्द हैं जो सभी एग्जाम में आते हैं। बच्चों, आपने संवाद को पढ़कर जाना कि कुछ शब्द पढ़ने और सुनने में लगभग एक से लगते हैं, परंतु अर्थ की दृष्टि से भिन्न होते हैं। ऐसे शब्द श्रुति संभिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे अनिल तथा अनल। अनिल तथा अनल लगभग समान उच्चारण के कारण सुनने में समान प्रतीत होते हैं, परंतु दोनों का अर्थ भिन्न है। अनिल का अर्थ है हवा तथा अनल का अर्थ है आग। इन शब्दों के योग में बहुत सावधानी बरतनी चाहिए, अन्यथा अर्थ का अनर्थ हो जाता है। हिंदी भाषा में असंख्य यानी बहुत सारे श्रुति संभिन्नार्थक शब्द हैं, जिनमें से कुछ की सूची नीचे दी जा रही है। शब्द अर्थ। नंबर 1 पर है अंबर। अंबर का अर्थ होता है वस्त्र या आकाश, और अंबार अंबार का अर्थ होता है ढेर। नंबर 2 पर है अगम। अगम का अर्थ होता है दुर्गम, और आगम का अर्थ होता है शास्त्र। नंबर 3 पर है अनन्याय। अनन्याय का अर्थ होता है दूसरे, और अन्याय का अर्थ होता है न्याय के विरुद्ध। नंबर 4 पर है अणु। अणु का अर्थ होता है पीछे, और अणु का अर्थ होता है कण। नंबर 5 पर है अरि। अरि का अर्थ होता है शत्रु, और अरि का अर्थ होता है संबोधन स्त्री के लिए। नंबर 6 पर है अवधि। अवधि का अर्थ होता है काल या समय, और अवधि होती है अवध की भाषा। नंबर 7 पर है अवसान। अवसान का अर्थ होता है समाप्ति, और आसान का अर्थ होता है सरल। नंबर 8 पर है आयत। आयत का अर्थ होता है बाहर से मांगना, या आयत का होता है चतुर्भुज। नंबर 9 पर है इंद्रा। इंद्रा का अर्थ होता है लक्ष्मी, और इंद्रा का अर्थ होता है इंद्राणी। इतर। इतर का अर्थ होता है दूसरा, और इत्र का अर्थ होता है सुगंध। सुगंध। कोश का अर्थ होता है दूरी का माप, या कोश का अर्थ होता है खजाना। कंगाल का अर्थ होता है गरीब, और कंकाल का अर्थ होता है हड्डियों का ढांचा। कढ़ाई का अर्थ होता है शक्ति, और कढ़ाई का अर्थ होता है कशीदा। किचन। जरदोशी यानी किसी का पेपर की जाने वाली कढ़ाई। नंबर 14 पर है काठ यानी लकड़ी, और एक काठ होता है काठ में से काटना। कृपण में से होता है कंजूस, और कृपाण में से होता है कटार। खान में से होता है खदान, और खान में से होता है पठान। गुरु में से होता है उपाय, और गुरु में से होता है गुरु में से होता है उपाय, और गुरु में से होता है भारी या शिक्षक। तनु। तनु का अर्थ होता है दुबला पतला शरीर, और तनु का अर्थ होता है पुत्र या गाय। दिन का अर्थ होता है दिवस, और दीन का अर्थ होता है गरीब। नंबर 20 पर है द्रव्य। द्रव। द्रव का अर्थ होता है तरल पदार्थ, और द्रव्य का अर्थ होता है धन। निर्वाण का अर्थ होता है मृत्यु, और निर्माण का अर्थ होता है बनाना। निशान का अर्थ होता है चिन्ह, और निशान का अर्थ होता है झंडा। पक्का का अर्थ होता है पका हुआ, और पक्का का अर्थ होता है मजबूत। पथ का अर्थ होता है रास्ता, और पथ्य का अर्थ होता है रोगी का आहार, यानी जो रोगी व्यक्ति को भोजन दिया जाता है वो पथ्य कहलाता है। नंबर 25 पर है पानी। पानी का अर्थ होता है जल, और पानी का अर्थ होता है हाथ। पुर का अर्थ होता है नगर, और पूर का अर्थ होता है बाढ़। पवन का अर्थ होता है वायु, और पावन का अर्थ होता है पवित्र। पास का अर्थ होता है निकट, और पाश का अर्थ होता है बंधन। प्रेरणा का अर्थ होता है प्रेम, और परिणय का अर्थ होता है विवाह। नंबर 30 पर है बाग। बाग का अर्थ होता है बगीचा या उद्यान। बाग का अर्थ होता है बगीचा या उद्यान, और एक बाघ का अर्थ होता है व्याघ्र या एक जंगली पशु। बात का अर्थ होता है वार्ता या बातचीत, और बात का अर्थ होता है पवन यानी हवा। 32 पर है भवन का अर्थ होता है महल, और भवन का अर्थ होता है संसार। लक्ष्य का अर्थ होता है उद्देश्य, और लक्ष्य का अर्थ होता है लाभ। शोक का अर्थ होता है दुख, और शौक का अर्थ होता है चाव या व्यसन।
यानी कोई आदत जो पड़ जाती है उसे शौक कहते हैं। नंबर 35 पर है शुल्क का अर्थ होता है फीस और शुक्ल का अर्थ होता है श्वेत। शकल का अर्थ होता है मुख या मूरत सूरत और शकल का अर्थ होता है शकल का अर्थ होता है इशारा। सूची का अर्थ होता है तालिका। सूची का अर्थ होता है पवित्र। सम का अर्थ है शांति और सम का अर्थ है शांति और सम का अर्थ होता है बराबर। शूर का अर्थ होता है वीर और सूर का अर्थ होता है अंधा। शस्त्र का अर्थ होता है हथियार और शास्त्र का अर्थ होता है ग्रंथ। तो ये 40 श्रुति संभिन्नार्थक शब्द हैं आपके, और ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट शब्द हैं जो आपके हर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मुझे आशा है कि आपको ये समझ में आए होंगे और अच्छे भी लगे होंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।